सभी साथियों को नमस्कार। युवा मंच ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मित्रों, शिक्षा सेवा चयन आयोग में कल मीटिंग हुई थी, जिसकी जानकारी को लेकर के लगातार साथियों के फ़ोन कॉल्स आ रहे थे कि आखिर क्या हुआ, क्या परीक्षाएं हो जाएंगी या नहीं हो पाएंगी, आखिरकार परीक्षा केंद्र नहीं मिले हैं तो आयोग परीक्षा कैसे करा सकता है। ऐसे हालात में आज काफ़ी मशक्क़त के बाद जो भी कल की मीटिंग में शिक्षा सेवा चयन आयोग में निर्णय लिया गया, उसका कुछ अंश मैंने कल ही बता दिया था। जो अंश बाकी रह गया था उस पर मैं चर्चा करूंगा और सभी से निवेदन है कि आप लोग वीडियो को थोड़ा सा शेयर कर दें ताकि लोगों के बीच में जो संशय बना हुआ है वो संशय दूर हो जाए, स्पष्ट हो जाए। मित्रों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि 16-17 अप्रैल को असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा की ऑफिशियल घोषणा हो गई है। ऐसे में हमने जानकारी हासिल की शिक्षा सेवा चयन आयोग को क्या परीक्षा केंद्र मिल गए हैं। तो आपको स्पष्ट बता दें कि असिस्टेंट प्रोफेसर की जो परीक्षा है उसको कराने के लिए सेंटर मिल चुके हैं, परीक्षा केंद्रों की व्यवस्था हो गई है। आयोग उसी पर मंथन कर रहा था कि आखिरकार परीक्षा कैसे कराई जाए। और जो सबसे बड़ा टास्क है, जो सबसे बड़ा मुद्दा है, वह मुद्दा है परीक्षा केंद्र को लेकर के। तो अब मुद्दा जो है हल हो चुका है, परीक्षा केंद्र शिक्षा सेवा चयन आयोग को मिल चुके हैं। अब प्रश्न यह उठता है कि आखिरकार ये जो अफवाहें फैलाई जा रही हैं, इन पर विराम कैसे लगाया जाए। इसको लेकर के आप लोगों को मैं स्पष्ट बता देना चाहता हूं मित्रों कि असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा आयोग 16-17 अप्रैल में कराने के पूरे फुल मूड में है और जिसको लेकर के लगातार मीटिंगें चल रही हैं। ई अधियाचन की प्रक्रिया को लेकर के आपको बताना चाहूँगा मित्रों कि अधियाचन की प्रक्रिया को लेकर के आयोग लगातार एनआईसी से संपर्क कर रहा है, लेकिन अभी भी जो पोर्टल बनवाना है वह पोर्टल बनकर के तैयार नहीं हुआ है। अब वो पोर्टल कब बनकर तैयार होगा यह कह पाना संभव नहीं है, लेकिन मैं आप सभी को स्पष्ट बता देना चाहता हूं मित्रों कि असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा तय समय पर होगी। रही बात टीजीटी पीजीटी को लेकर के एक लंबा समय है, जैसे ही बोर्ड एग्जाम समाप्त होते हैं वैसे ही टीजीटी पीजीटी के लिए भी परीक्षा केंद्र मिल जाएंगे और परीक्षा नियत समय पर होगी, जो परीक्षा तिथियों की ऑफिशियल घोषणा हुई है। तो जो भी साथी है, मैं सभी साथियों से अपील करना चाहूँगा कि आप लोग किसी के बहकावे में न आएँ और अपनी तैयारी में लगातार जुटे रहें। सीट वृद्धि को लेकर के मित्रों स्पष्ट बता दें आप लोगों को, सीट वृद्धि को लेकर के हमारी कोशिशें जारी हैं। कुछ टेक्निकल समस्या आ रही है जिसको लेकर के लगातार वकील साहब प्रयासरत हैं। चूँकि देखिए, जनहित का मुकदमा लड़ना इतना आसान नहीं है और जनहित का मुकदमा लड़ने में सरकार से सीधे सवाल होता है, उसको लेकर के तमाम ग्राउंड्स की ज़रूरत है। और उसमें आपको बता दें कि न्यायालय भी इस समय थोड़ा सा बाधित चल रहा है, जिसके बारे में जानकारी आप लोगों को है ही। 69,000 शिक्षक भर्ती में आप लोगों ने जैसे देखा कि कल भी सुनवाई नहीं हो पाई, तो कहीं न कहीं न्यायालय में जो मामले लंबित हैं उसको लेकर के थोड़ा सा दिक्कत महसूस किया जा रहा है। लेकिन हमारी कोशिश है कि सीट बढ़े और मैं लगातार आप लोगों से कह रहा हूँ कि सीटें रिक्त हैं, जिसको लेकर के विधानसभा में भी हम लोगों ने मजबूती से आवाज़ उठवाई और मजबूती से आवाज़ उठी भी, आप लोगों ने वीडियो देखा होगा। तो कहीं न कहीं जो जानकारी शिक्षा सेवा चयन आयोग से मिली है मैं उसको थोड़ा सा विस्तार से बताना चाहता हूँ। मित्रों, कल की मीटिंग में असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा को लेकर के, जन सूचना अधिकारी को लेकर के और ई पोर्टल, ई अधियाचन का पोर्टल बनवाने को लेकर के मीटिंग हुई थी और प्रतीक्षा सूची के साथियों पर भी कोई निर्णय नहीं हो पाया है, जिसको लेकर के प्रतीक्षा सूची के साथी बहुत ऊहापोह की स्थिति में हैं। और शायद तीसरा सप्ताह शुक्रवार को समाप्त हो जाएगा, अर्थात 21 दिन पूरे हो जाएंगे। और हो सकता है कि आयोग कल भी मीटिंग करे, परसों भी मीटिंग करे, कुछ निर्णय ले, और अगर निर्णय नहीं लेता है तो फिर इसके बाद आपको बता दें कि अब निर्णय
फिर आयोग कब लेगा यह कह पाना संभव नहीं है। तो जो भी साथी वीडियो को देख रहे हैं सभी से अपील है कि आप लोग अगर असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो जुट जाइए। और टीजीटी पीजीटी के भी साथियों से मैं स्पष्ट कहना चाहता हूं कि परीक्षा आपकी नियत समय पर ही होगी, ऐसा आयोग का मानना है, ऐसा आयोग कह रहा है और आयोग ने नोटिस जारी कर दी है, परीक्षा तिथियों की ऑफिशियल घोषणा हो गई है। तो आप लोग तैयारी में लगे रहें, इस बात को समझें। परीक्षा केंद्रों की, एजेंसियों की जिम्मेवारी शिक्षा सेवा चयन आयोग की है, न कि हमारी आपकी है। इसलिए आप लोग लगातार प्रयास करते रहें। शिष्य वृद्धि को लेकर के आंदोलन की रणनीति हम बना रहे हैं और वर्तमान समय में रमज़ान का महीना चल रहा है, बार एसोसिएशन के चुनाव का दौर चल रहा है, पूरे प्रयागराज में धारा 166 लागू कर दी गई है। ऐसे में आंदोलन करना थोड़ा सा कठिन है और आप लोग जानते ही हैं कि आए दिन सरकार छात्र नेताओं पर मुकदमा, जेल भेजना, ये चीज़ें आप लोगों ने देखा होगा। तो कहीं ना कहीं आप लोगों की ज़रूरत है कि आप धैर्य के साथ मेहनत करते रहें। और हमारी कोशिश है कि आपके भविष्य को लेकर के, आपके सपने को लेकर के, आपके उम्मीदों को लेकर के मेरे द्वारा जो भी प्रयास किया जा रहा है वह बहुत ही सार्थक, बहुत सटीक किया जा रहा है। मैं पूरी ईमानदारी के साथ आपके उज्जवल भविष्य के लिए लगातार प्रयासरत हूँ। युवा मंच टीम से जो भी साथी जुड़े हैं सभी साथियों का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद कि आप युवा मंच टीम पर भरोसा करते हैं और युवा मंच टीम आपके करियर को लेकर के, आपकी उड़ान को लेकर के, आपके सपने को लेकर के लगातार कोशिश करता है। क्योंकि कहा गया है सफलता मिले ना मिले अलग बात है, लेकिन हम कोशिश ना करें ये गलत बात है। क्योंकि कोशिश करने वालों की ही हार नहीं होती, बाकी जो हार चुके हैं वो हार चुके हैं। तो मैं लगातार कोशिश कर रहा हूँ जिसके बारे में आप लोगों को जानकारी है। क्योंकि मुझे ये पसंद नहीं है कि जब मैं अंदर से सूचना पाऊँ तो फिर उसको बता करके बगल हो जाऊँ। मेरा दायित्व नहीं है, मेरा सीधे सीधे दायित्व और कर्तव्य है कि मैं कोशिश करता रहूँ, दबाव बनाता रहूँ। दबाव का नतीजा है कि शिक्षा सेवा चयन आयोग से स्पष्ट जानकारी मिल रही है कि असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा नियत समय पर कराने के लिए आयोग लगातार मीटिंगें कर रहा है। इतना ही नहीं, आपको बता दें टीजीटी पीजीटी की परीक्षा कराने को लेकर के आयोग गंभीर है। शिक्षा सेवा चयन आयोग को जनसूचना अधिकारी मिल चुके हैं, जनसूचना अधिकारी अभी नहीं थे। और आपको बता दें ई अधियाचन पोर्टल को लेकर भी शिक्षा सेवा चयन आयोग लगातार एनआईसी से संपर्क कर रहा है। हालांकि अभी एनआईसी ने हरी झंडी नहीं दी है, इससे थोड़ी सी शंका उत्पन्न होती है कि अधियाचन को लेकर के अभी वक्त लगेगा। लेकिन हमारा आपका जो दायित्व है कि लगातार अध्ययन की पराकाष्ठा में डूबे रहें, प्रयास करते रहें और आवश्यकता पड़ने पर आंदोलनों का हिस्सा बने। तो मित्रों, सभी को मैं बताना चाहूँगा कि आप लोग वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दें, अधिक से अधिक साथियों तक सूचना पहुंचा दें कि शिक्षा सेवा चयन आयोग में लगातार मीटिंगें चल रही हैं और लगातार शिक्षा सेवा चयन आयोग आपके लिए कोशिश कर रहा है। यह हम लोगों का दबाव है। तो धन्यवाद, नमस्कार। उम्मीद करता हूं कि आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। जय हिंद।